दोस्तों शेयर मार्केट में पैसे वो उसी के बनते हैं जिसको पता होता है कि किस स्टॉक में कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट कर देना है। क्योंकि दोस्तों एंट्री तो हर कोई ले लेता है लेकिन एग्जिट करने का किसी को कोई प्लान नहीं रहता। कि वो सोचता है कि लॉन्ग टर्म जाएंगे, लेकिन जैसे उसके शेयर के दाम गिरने लगते हैं तो वो लॉन्ग टर्म वाला बंदा भी अपना मन बदल कर शॉर्ट टर्म में एग्जिट कर जाता है। और जो उसे प्रॉफिट होना चाहिए वो वेट करते करते वो प्रॉफिट भी ख़त्म हो जाता है और वो लॉस में एग्जिट करता है। तो दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर किसी शेयर में आप एंट्री करते हैं तो एग्जिट का भी आपका प्लान होना चाहिए कि शेयर जितना क्रैश होगा उसके बाद आप कहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो दोस्तों मार्केट पूरा अपने पीक पे चल रहा है, यानी कि निफ्टी फिफ्टी या फिर सेंसेक्स की बात करें तो वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। ऐसे में किस स्टॉक में एंट्री किया जाए, क्योंकि सारे शेयर अपना ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे दो स्टॉक की हम बात करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ 33-34 रुपये के शेयर हैं, लेकिन उसमें बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों हम पहले अपने स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला स्टॉक है, नाम उसका आपको थोड़ी देर बाद दिख जाएगा, लेकिन उसके पहले रिटर्न की पोर्टफोलियो देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों रिटर्न की पोर्टफोलियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा मैंने कहा 33-34 रुपये का स्टॉक है, तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम ये शेयर चल रहा है 33 रुपये 30 पैसे। और अगर बात किया जाए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो ये शेयर 9% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रहा था, यानी शेयर काफ़ी तेज़ है। तो अगर हफ्ते की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो ये शेयर लगभग 13.5% तक का रिटर्न दिया हुआ है। एक महीने में आप देख सकते हैं 28% का रिटर्न। अगर 2020 की स्टार्टिंग से अभी तक की बात कर लें तो 114.15% का रिटर्न है। एक साल में 110% का रिटर्न है, यानी कि पिछले एक साल से ये शेयर बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो वही 3 साल की बात करें तो 3 साल में थोड़ा ढीला रहा है, 5 सालों में वो और भी कमज़ोर हो चुका है, लेकिन 10 सालों में 454.08% का ग्रोथ रहा है। यानी कि इस शेयर में बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग जाइए या फिर टाइम के साथ एग्जिट कर जाइए। जैसा मैंने कहा कि आप अपना प्रॉफिट सेव करिए, लेकिन इसमें क्या इतना ही रिटर्न है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर इसके 52 वीक लो की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे 7 रुपये 21 पैसे का है। जबकि 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 34 रुपये 95 पैसे। और ये 52 वीक लो जो बना था ये मार्च में बना था, और आप देख सकते हैं। और अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये अपना नया 52 वीक हाई बनाया है जो कि 34 रुपये 95 पैसे। अगर 7 रुपये से 34 रुपये की कंपेयर करें तो पैसे को 5 गुना किया हुआ है, यानी मार्च से लेकर अभी तक इस शेयर ने पैसे को 5 गुना किया हुआ है। और ये कोई पैनी शेयर नहीं है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि 5 गुने पैसों को करने के बाद भी ये पैनी शेयर नहीं है, यानी पैनी शेयर से ज़्यादा सेफ्टी इस शेयर में आपको मिल जाएगा, लेकिन ब्लू चिप जितना सेफ्टी नहीं मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखें। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे ये शेयर अपना नया 52 वीक हाई बनाया है जो कि 34 रुपये 95 पैसे है। ये काफ़ी अच्छी बात है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही ये 10% से भी ज़्यादा का ग्रोथ दिखा रहा था, 10.84% का ग्रोथ। तो दोस्तों इस शेयर को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए इनके कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि फंडामेंटली कैसा ये शेयर है। कहीं ऐसा कि नहीं है कि बस बहाव में ये शेयर भी बढ़ गया। तो फंडामेंटली देख लेते हैं। तो मार्केट कैप की बात करें तो 1497, यानी लगभग 1500 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। जबकि अगर पी की बात करें तो 23.46 का है। पीवी की बात करें तो 4.25 का है। कैश की बात करते हैं तो कंपनी के पास 38.03 करोड़ रुपए कैश के रूप में पड़ा हुआ है। ये अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड 0% है, यानी कि कंपनी ने पिछले 5 सालों में कोई डिविडेंड दिया नहीं हुआ है। डेप्ट की बात करते हैं तो 133.08 करोड़ रुपए डेप्ट है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 34.54% है। ये थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है। सेल्स ग्रोथ की देख लेते हैं तो 10.42% का है। ये अच्छी बात है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 4.08% का है। ये भी ठीक है, चल जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 11.06%, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो फंडामेंटली तो ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं है। तो और डिटेल देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे 2018 दिसंबर से लेकर अभी तक ये शेयर 34.054% जो कि प्रमोटर्स के पास है। और पब्लिक की बात कर लेते हैं। तो पब्लिक के पास आप देखेंगे 50.72 का है। और DII जो कि 14% इंक्लूडिंग है। अगर FII की बात करें तो 0.74% है। अदर में 0% है। तो क्या और डिटेल हमें देख लेना चाहिए? तो चलिए देख लेते हैं और डिटेल क्या है रहा है। तो अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे काफ़ी तेज़ी से, मतलब ऊपर की तरफ ही बढ़ा है, यानी सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें कि यहीं की सेल तो बढ़ रहा है तो क्या प्रॉफिट भी बढ़ रहा है? तो हाँ,
साथ के साथ प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। तो ये दोस्तों किसी भी कंपनी में अगर सेल बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट का। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में वो भी बढ़ता हुआ आपको दिखाया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो और डिटेल देख लेते हैं। तो और डिटेल की बात करें तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मोरपेन लेबोरेटरीज की। तो अगर इस शेयर की बात करें तो 33 रुपये 15 पैसे, जो कि आपको इस टाइम दिख रहा है 9% से ज़्यादा की ग्रोथ दिख रहा है। 52 वीक हाई की बात हमने कर ली, 52 वीक लो भी हमने देख लिया। तो अगर क्वांटिटी ट्रेडेड की बात किया जाए तो कितना डिलीवरी उठाया गया, तो आप देखेंगे 51 लाख से ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई है इस शेयर में। यानी काफ़ी लोग बुलिश हैं इस शेयर को लेकर। 34.24% की डिलीवरी उठाई गई है। तो दोस्तों आप भी इस शेयर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। और जैसे ही ये अपना नया 52 वीक हाई बना रहा है तो ये शेयर उससे भी ऊपर जाएगा। तो अगर चार्ट पे डिटेल देखना चाहते हैं तो चलिए चार्ट पे डिटेल भी देख लेते हैं कि चार्ट क्या कहता है। तो दोस्तों चार्ट पे डिटेल देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया है। जिस हिसाब से ये शेयर चल रहा था उसके बाद इसमें काफ़ी तगड़ा ब्रेकआउट आया, तो इसका मतलब ये शेयर अब फिर से ऊपर की तरफ भागेगा और बहुत ही जल्दी, यानी कि शॉर्ट टर्म वाले 40 का लेवल पकड़ के बैठ सकते हैं कि इसमें 40-42 तक का लेवल बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा इस शेयर में। तो इस शेयर में आप इंक्लूड हो सकते हैं। और अगर एमएससीडी देखें तो एमएससीडी भी थोड़ा सा बीच में कमज़ोर पड़ा था, लेकिन उसके बाद तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया है और काफ़ी तेज़ी से, यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। इसका मतलब है ये शेयर और भी ऊपर जाएगा, तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट स्टॉक की अपने बात कर लेते हैं, जो कि है 34 रुपये 30 पैसे का। जैसा मैंने कहा 33 रुपये 34 रुपये हमारे दोनों शेयर हैं, तो ये 34 रुपये 30 पैसे का है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, या फिर आप ये भी कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग, जो कि 5% ये करेक्ट हो गया। एक हफ्ते में सिर्फ -2% की करेक्शन रही है, एक महीने में 8% की तेज़ी 9% की तेज़ी रही है। अगर वहीं 2020 की स्टार्टिंग से अभी तक की बात करें 77% का ग्रोथ, एक साल में 111% का ग्रोथ, 3 साल में -10% का ग्रोथ रहा है, जबकि 5 साल में सिर्फ 3% का, और वहीं 10 सालों में 109% का। जैसा मैंने कहा कि आपको एग्जिट का पता होना चाहिए। आपको किसी भी शेयर में अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको एग्जिट का पता होना चाहिए कि शेयर कितना नीचे आएगा तो आप एग्जिट कर देंगे, नहीं तो ये आपके सारे प्रॉफिट को खा जाता है। तो अगर इनके फंडामेंटल देख लेते हैं तो 589.96 करोड़ रुपए इनका मार्केट कैप है, 5 रुपये का फेस वैल्यू है, जबकि पी है 17.17 का। पीबी की बात करें तो 1.28 का है। डिविडेंड यील्ड, यानी ये शेयर काफ़ी अच्छा डिविडेंड देता है, आप देख सकते हैं 2.19% का, काफ़ी कमाल की बात है। डेप्ट की बात कर लें तो 8.96 का है। डेप्ट बहुत ही मामूली सा, उससे ज़्यादा तो उनके पास कैश पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं 46.20 करोड़। प्रमोटर्स होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स थोड़ा सा कम रहा है, जो कि -3.63 है। अगर प्रॉफिट बात करें तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है 5.55% का। तो दोस्तों फंडामेंटली ये शेयर तो अच्छा है, उसके उससे भी अच्छा है, और दोनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं। तो अगर प्रमोटर अगर होल्डिंग की बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, पब्लिक के पास 54% रहा है, प्रमोटर्स 44%, डीआईआईज़ की बात करें 0.37%, अदर एफआईआईज़ के पास 0%, अदर के पास 0%। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा मनाली पेट्रोकेमिकल की। तो दोस्तों अगर इस शेयर की बात करें तो ये शेयर पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको करेक्शन होता हुआ दिखा था। अगर 52 वीक हाई की बात करें 2 दिसंबर को ये अपना हाई बना रहा था 37 रुपये 90 पैसे का। और जाहिर सी बात है जब भी कोई शेयर अपना हाई बनाता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखा जाता है और उसमें थोड़ा सा अंडर प्रेशर देखने को मिल जाएगा। ये शेयर भी 7 रुपये 95 पैसे तक गया है। इसका मतलब है कि ये शेयर भी 7 रुपये से 5 गुना हो चुका है, और ये भी एक स्मॉल कैप है। अगर डिलीवरी की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं डिलीवरी इसमें काफ़ी भर के उठाई गई है, और जो कि 52.72% है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। चार्ट पे डिटेल देखें तो चार्ट पे दोस्तों आप देखेंगे काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है ये शेयर, और थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग के कारण ये थोड़ा अंडर प्रेशर रहा है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो ये अपना सपोर्ट ले रहा है, जो कि 21 दिनों का ईएमए है 33 रुपये 86 पैसे, उसी के आसपास ये सपोर्ट लेकर ऊपर मूव किया है। इसका मतलब है कि ये शेयर फिर से भागेगा। तो इनका अगर टारगेट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आपको 45 से 50 तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा इस शेयर में, अगर आप इंक्लूड होते हैं। तो अभी भी इसमें ग्रोथ बहुत बची हुई है, ऐसा नहीं कि इसमें ग्रोथ ख़त्म हो चुका है। तो इस शेयर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है, पूरे शेयर मार्केट में कुछ भी डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।